एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। गारों के बासी लोग। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में लोग आज भी गारों में मुकीम हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात कौन नहीं जानता कि इस रुए ज़मीन पर इंसान का पहला मस्कन गार थे। शुरू में इंसान जानवरों और मौसमों की सख्तियों से खौफ रहता था, इसलिए गारें महफूज ठिकाना थी। फिर रफ्ता रफ्ता तलाशे रिज़्क ने उसे जब बाहर की दुनिया से रोशनास कराया तो उसने बस्तियों को रवाज तो दिया, लेकिन गारों से उसका ताल्लुक फिर भी कायम रहा। अब एक तरफ तो दुनिया भर में आसमान से छूती इमारतों की दौड़ लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर में ऐसे लोग इस रुए ज़मीन पर अब भी मौजूद हैं जो गारों से बाहर की ज़िंदगी की तरफ आने को तैयार नहीं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया ही क्या, वतने अजीज़ पाकिस्तान में भी ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ के बासी सदियाँ बीत जाने के बाद भी अपने आबाओ अजदाद के ज़माने के तर्ज़े बूदोबाइश पर समझौता करने पर तैयार नहीं, बल्कि वो इस तर्ज़े रहाइश को शहरी ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा आरामदाह और महफूज तस्वर करते हैं। यहाँ पर ऐसे सारे इलाकों का इहाता तो मुमकिन नहीं, ताहम कारीन की दिलचस्पी के लिए चंद इलाकों का तज़किरा पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और केपी के सूबों के संगम पर वाक़े ज़िला अटक का शहर हसन अब्दाल है, जो पूरे पाकिस्तान को शाहराह कराकरम से मिलाता है। इस शहर की दूसरी वजह शोहरत हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज है। इसी कॉलेज के बिल्कुल सामने शमाली इलाका जात की तरफ जाती शाहराह के दाएं बाएं मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ नुमा टीले हैं, जिन्हें यहाँ के बासियों ने काटकर रिहायशी गारों में तब्दील किया हुआ है। मुकामी तौर पर इन गारों को भूरा कहा जाता है। गए ज़मानों में भूरे फ़कत एक कमरे पर मुश्तमिल होते थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ इनमें भी तब्दीली आ गई है। अब ये भूरे बाकायदा तौर पर सेहन, किचन, वाशरूम और मवेशियों के अलग कमरे पर मुश्तमिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बासियों का कहना है कि 1950-1950 तक यहाँ के भूरों की तादाद बामुश्किल 50 थी, जो अब 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। मिट्टी के ये गार गर्मियों में अंदर से ठंडे जबकि सर्दियों में गर्म होते हैं। इसके साथ ये कुदरती आफात, ज़लज़ला, तूफ़ान, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से महफूज होते हैं। लोग सदियों से कायम गारों में मुकीम हैं। ये गार, जिन्हें पश्तो में खलवत कहते हैं, वज़ीरिस्तान में पहाड़ों पर जा बजा नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बासी यहाँ रहने को अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि कदीम दौर में हमारे आबाओ अजदाद जंगली जानवरों और मौसमी असरात से बचने के लिए गारों में रहते थे, लेकिन अब गुर्बत की वजह से ये इस काबिल नहीं कि उनकी जगह पुख्ता मकानों में मुंतकिल हों। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के पहाड़ी इलाके सासोल कंब में 100 से ज़्यादा घराने ऐसे हैं जो सदियों से सर्दियों से बचने के लिए आर्जी तौर पर पहाड़ों में बने गारनुमा मकानों में मुंतकिल हो जाते हैं। इन गारों से कुछ ही फासले पर उनके कच्चे मकानात हैं, जहां साल का बाकी अरसा ये गुजारते हैं। उनका ज़रिया माश खेती बाड़ी और मवेशी पालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की फलक शगाफ इमारतों से गुजरकर जब सेक्टर D12 पहुँचे तो कदीमी शाह अलादिता नामी गांव आता है, जहां पहाड़ों के बीचों बीच चंद गार हैं जो मकामी बासियों के मुताबिक 450 कबल मसीह में बनाई गई थी। ये गार बुद्धा के गार या शाह अलादिता गार के नाम से जाने जाते हैं। ये गार असल में आज से लगभग 2500 साल कबल बुद्ध राहबों की इबादत के मराकज़ हुआ करते थे। कई सदियों पहले शाह अलादिता नामी एक बुजुर्ग इसी बस्ती के सरबराह थे, इसलिए उनमें से कुछ गारें उनके पैरोकारों के कब्जे में भी रहीं। सिंध के शहर सेवन शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर खीरथर नामी एक पहाड़ी सिलसिला में वादिये काई है, जो सियाहों बिलखसूस आसारे कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इस वादी में 2 पुरकशिश गारें हैं। माहिरीन के मुताबिक ये गारें पत्थर के ज़माने की हैं।
इन गारों के साथ ही एक कदीम बस्ती भी है। इस वादी में सदियों से बहते पानी के कुदरती चश्मे और गार के अंदर आटा पीसने की चक्की और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, जो गए जमानों में यहाँ के बासियों की मौजूदगी का पता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि माहिरीन आसारे कदीमा के मुताबिक ये गारें 7000 साल पुरानी हैं। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में रोगान शहर गूंदरानी के गारों की वजह से सारा साल सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। मोरखीन के मुताबिक गूंदरानी की गारें 8वीं सदी ईस्वी में उस वक़्त के बुद्ध मजहब के पैरोकारों ने बनाई थीं। बादशाह ये गारें 1883 में ब्रिटिश इंडियन नेवी के कमांडर टी.जी. कार्लस ने दरियाफ्त की थीं। इब्तदाई तौर पर इन गारों की तादाद 1500 थी, जो अब 500 के करीब रह गई है। आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक जिस तरतीब से ये गारें बनाई गई थीं, इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बारौनक शहर आबाद था। ज़िला मर्दान के गांव शिंगाओ की खुदाई के दौरान माहिरीन को गारों के एक बड़े वसी सिलसिले के आसार मिले थे, जिसमें पत्थर के दौर के औजार और इस्तेमाल की कुछ दीगर चीज़ें भी मिली थीं। जी हाँ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये चीज़ें 50,000 साल से लेकर 15,000 साल कबल मसीह दौर की मालूम होती हैं। दीगर शवाहद के मुताबिक इन गारों में रहने वाले लोग शिकारी थे, जानवरों का शिकार करके आग पर भूनकर या तनूर पर दम पुख्त करके खाया करते थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।